आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली नंबर 1.3 जो कि एक प्रमेय पर आधारित है। ये प्रमेय क्या कहते हैं आइए हम देखते हैं। p कोई अभाज्य संख्या है, वह a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक है। यदि a स्क्वायर p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा, यानी a स्क्वायर बटे p है, मतलब a स्क्वायर p से विभाज्य है, तो इसका क्या मतलब है a भी p से विभाज्य होगा। इस प्रमेय पर आधारित इस एक्सरसाइज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको हल करते हैं एक विरोधोक्ति विधि के द्वारा, हम इसे हल करेंगे। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो विरोधोक्ति विधि क्या कहती है कि हम वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं, दी गई स्टेटमेंट का उलट है। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है तो क्या होगा, वर्गमूल 5 को a बटे b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वर्गमूल 5 किसके बराबर हो सकता है, a बटे b के। 5 a बटे b होगा, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, को प्राइम वह b 0 के बराबर नहीं होगा। तो वर्गमूल 5 b बराबर a हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5b स्क्वायर 5b की पावर 2 बराबर a की पावर 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ से a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे वही प्रमेय हम अपना रहे हैं जिसको हमने पहले जाना था। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम स्टेटमेंट p मान लेते हैं। अगर a 5 से विभाज्य है तो हम इसे क्या कह सकते हैं, a बराबर 5 गुना में m। m क्या है यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, अगर इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो ये क्या बनेगा,
5b² बराबर 5m²। यहाँ पे हमने a का मान रख दिया है। इससे क्या प्राप्त होगा? 5b² बराबर 25m²। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या निकलता है? b² बराबर 5m²। और ये क्या डिनोट करता है? b² 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर भी हमने वही प्रमेय अपनाया है। b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम स्टेटमेंट Q मान लेते हैं। तो कथन P और Q के अनुसार कथन P व Q के अनुसार A व तो हमने विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करके इसको प्रूव कर दिया। ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला जो कि 5 है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर ए और बी का है तो वो सहभाज्य यानी कोप्राइम नहीं हो सकते। अगर वो कोप्राइम नहीं है तो वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। हम प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल करते हैं। सिद्ध करो कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही होगा। आइए हम इसे करते हैं। मान लो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। अब 3 जमा 2 वर्गमूल 5 अगर परिमेय संख्या है तो ये a बटे b के बराबर होगा। जहाँ a व b सहअभाज्य कोप्राइम पूर्णांक हैं तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अब 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा? 3। दूसरी साइड चला जाएगा -3। 2 वर्गमूल 5 ये किसके बराबर होगा? b को हम ले लेते हैं a माइनस
3b, या वर्गमूल 5 किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 3b बटे में 2b, क्योंकि a व b पूर्णांक हैं, जिस कारण से a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने पिछले सवाल में ये सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 भी अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। आइए हम प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल करते हैं। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 1 बटे में वर्गमूल 2। इसे हल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। मान लो 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो 1 बटे वर्गमूल 2 किसके बराबर होगा, a बटे b, क्योंकि परिमेय संख्या को a बटे b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a व सहअभाज्य b नॉट इक्वल टू 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, r पर गुना करने पर क्या आएगा, b बराबर √2a, यानी √2a बराबर b। दोनों ओर का वर्ग करने पर
अब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं अपनी समीकरण नंबर 1। इससे ज्ञात होता है कि जो बी स्क्वायर है यहाँ पर वो 2 से विभाज्य है और बी किससे होगा, 2 से। वही प्रमेय जो हमने पहला सवाल करने से पहले जाना था। बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। इसको हम कथन ए मान लेते हैं। b अगर 2 से विभाज्य है तो इसको लिख सकते हैं b बराबर 2m। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर अब b का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2a स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब 2 से इसको काट देते हैं, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2m स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य होगा। a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अब ये कथन भी हम मान लेते हैं इसको। इस प्रकार कथन या स्टेटमेंट ए और बी से ए व बी से हमें यह ज्ञात होता है, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ये वाला 2, क्योंकि 2 से विभाज्य है ए भी और 2 से विभाज्य है बी भी, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या आया, 2। इसलिए ए व बी सह अभाज्य नहीं हो सकती। ए और बी सहभाज्य नहीं हो सकती। अगर ये सहभाज्य नहीं है, अगर ए व बी सहअभाज्य नहीं है तो 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं है। अतः 1/√2 क्या हुई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। बड़ी आसानी से हमने ये पहला पार्ट भी कर लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 7 वर्गमूल 5। तो
वही स्टेप हम यहाँ पे अपनाएंगे। मान लो 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? a बटे b के। a बटे b यानी a और b सहअभाज्य है, पूर्णांक, और b नॉट इक्वल टू 0। तो वर्गमूल 5 क्या होगा? a बटे में 7b। वर्गमूल 5 परिमेय संख्या होगी क्योंकि a बटे 7 भी परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो जो हमारा कथन था कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है वो गलत साबित होता है और सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम प्रश्नावली 1.3 के तीसरे सवाल का आखिरी पार्ट करते हैं। मान लो 6 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 वर्गमूल 2 किसके बराबर होगा? a बटे में b के। a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं व b नॉट इक्वल टू 0 है। अब वर्गमूल 2 बराबर a बटे b माइनस 6, वर्गमूल 2 बराबर b को एलसीएम लेने के बाद a माइनस 6b क्योंकि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हमें पहले से ही पता है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है तो 6 जमा वर्गमूल 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि अगर अपरिमेय संख्या में हम कुछ भी ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या अपरिमेय संख्या से कुछ भी भाग करते हैं तो वो संख्या भाग होने के बाद या उसमें कुछ जोड़ने के बाद या उसमें से कुछ घटाने के बाद या गुणा करने के बाद भी अपरिमेय ही रहती है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे।